आयत नंबर 1, डूब कर सख्ती से खींचने से क्या मुराद है? वन नाज़िआ, नज़ा की हालत कौन सी होती है? जिस वक्त इंसान की जान निकलती है उस वक्त कहते हैं नज़ा की हालत में है इंसान। नज़ा के मैंने सख्ती से खींचना। गर्क का मतलब होता है डूब जाना। हम कहते हैं ना कोई बंदा पानी में गर्क हो गया है, यानी कि वो डूब गया है। सो यहाँ पे जो मीनिंग बनते हैं कि जान निकालने वाले जो फरिश्ते हैं वो उनकी ये सिफत है कि वो काफिरों की जान नहायत सख्ती से निकालते हैं और जिस्म के अंदर डूब कर निकालते हैं, क्योंकि जान इतनी आसानी से नहीं निकलती। ख़ास तौर पे जो एक काफिर होता है उसकी जान को निकालने के लिए इनको बहुत यानी सख्ती से निकालनी पड़ती है और खींच के निकालनी पड़ती है उसके अंदर डूब कर। यहाँ फरिश्तों की कसम खाई जा रही है जो सख्ती से खींचते हैं, जान निकालते हैं इंसान की। वन्ना शीतोती नश्ता, बंद खोल कर छुड़ा देने वाले। नश्त के मायने खोल देना किसी चीज़ को, यानी मोमन की जान जो है वो फरिश्ते बड़ी आसानी से निकालते हैं। जैसे किसी चीज़ को गिरा लगा दी जाए और फिर वो उस गिरा को खोल दिया जाए, आराम से गिरा खुल जाती है। कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल की रोज़मर्रा लाइफ में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को गिरा लगाते हैं तो उसको जब हम खोलते हैं तो कितने आराम से हम गिरा खोल लेते हैं। पंजाबी में जिसको कहते हैं कि गंड खोल दिया हमने, तो किसी चीज़ को गंड लगा के उसको खोलते हैं तो वो कितनी आसानी होती है। तो मोमन की जो जान होती है वो इसी तरह निकलती है, इतनी आसानी से निकलती है जैसे किसी चीज़ को गिरा लगा के खोल दी जाए। आयत नंबर 3, तैरने फिरने वाले यानी फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं जैसे समुंदर से मोती निकालने के लिए गोता इंसान लगाता है और समुंदर की गहराइयों में तैरता है। इतनी इस तरह वो इंसान के बदन में तैरते फिरते हैं और रूह निकालते हैं जैसे समुंदर से मोती निकाला जाता है। ये एक मोमन की रूह होती है। या मतलब इसका ये भी हो सकता है कि नहायत तेजी से अल्लाह का हुक्म लेकर बस साबी हाथी सबहा, तेज़ जो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है ना उसको साबे कहते हैं। साबे यहाँ तेज़ तरीन यानी कि घोड़ा जो दौड़ता है उसकी मिसाल यानी कि उस तरह की एक एग्जाम्पल है जो तेज़ी के साथ आसमान से अल्लाह का हुक्म लेके आते हैं फरिश्ते। फसाबिकाती सब का, फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम। ये है वो फरिश्ते जो अल्लाह की वही अम्बिया की तरफ लेके आते हैं, दौड़ के लेके आते हैं और तेज़ी से लेके आते हैं ताकि रास्ते में शैतान इसको उचक ना ले और शैतान को कोई वो पता ना चले कि क्या चीज़ यानी सुन गुन ना मिले उसकी। या फिर ये भी इसका एक मतलब हो सकता है कि मोमिनों की रूहों को जन्नत की तरफ जब वो लेके जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से लेके जाते हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। चिड़िया यानी जो अल्लाह ताला इनके काम सुपुर्द करता है, फ़रिश्तों की बात हो रही है। ये इन सारी आयतों में फ़रिश्तों की बात हो रही है। वो फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला उनको काम सुपुर्द करता है वो इसको तदबीर करते हैं। असर तदबीर करने वाला अल्लाह ताला होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत फ़रिश्तों से काम करवाता है तो उन्हें भी मुदब्बर कहते हैं। यानी वो भी फिर तदबीर से ही उसको करते हैं ताकि जो है एज़ इट इज़ उसको आगे पहुँचाएँ। ये 5 फरिश्तों की सफ़ात हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। 5 फरिश्तों की सिफ़तें अभी हमने पढ़ी हैं। अल्लाह ताला ने इन 5 फरिश्तों की कसम खाई है। यौम तरजुफुर राजिया, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। कांपने वाली कांपेगी, सूर फूंका जाएगा जिस दिन क़यामत के दिन। तो क्या होगा, सारी कायनात कांप उठेगी, लर्ज उठेगी, हर चीज़ फना हो जाएगी। क़यामत के दिन का जिक्र हो रहा है। उस दिन फिर क्या होगा, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। तत्बअुहा रादिफा, इसके बाद एक पीछे आएगी उसके, यानी कि दूसरा फिर सूर फूंका जाएगा जिससे सब लोग ज़िंदा होकर कब्रों से निकल आएंगे। पहले एक सूर फूंका जाएगा, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, वो 40 साल के बाद फूंका जाएगा। उसे रादिफा कहते हैं। इसलिए रादिफा कहते हैं कि ये पहले नुफ़े के बाद ही होगा, यानी कि सेकंड में पहले सूर फूंका जाएगा, उसके बाद 40 साल के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। कुलूब यौमा इज़िम वाजिहा, इस दिन वाजिफा, इस दिन बहुत से दिल धड़कते हुए होंगे। यानी लोग जो हैं वो परेशान हाल होंगे, उनके दिल तेज़ी से धड़क रहे होंगे।
अब सवार हुआ ख्वाशिया जिनकी निगाहें नीची होंगी। दहशत ज़दा लोग जो मुजरिम होंगे, जिनको अपने अमाल का पता होगा, झुकी हुई नज़रों के साथ वो आएंगे। वो परेशानी से अपनी नज़रें झुका लेंगे, उनको पता होगा हमारे क्या अमाल हैं। यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा, वो कहते हैं कि क्या हम पहली सी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे, यानी क्या फिर हम ज़िंदा किए जाएंगे जैसे हम पहले ज़िंदा थे। वो इस तरह कहते हैं। मुनकरीने क़यामत वो बात करते थे कि क्या हम फिर इस तरह ज़िंदा कर लिए जाएंगे जिस तरह हम मरने से पहले थे। हाउ इट इज़ पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल, वो कहते थे नहीं, इम्पॉसिबल है ये, कि क्या दोबारा ज़िंदा होंगे जैसे पहले थे। इज़ा कुन्ना इज़्वामन नाहिरा, क्या इस वक्त जब हम बिल्कुल हड्डियाँ बन जाएंगी, यानी कब्र के अंदर जब इंसान को दफन करके आ जाते हैं कुछ सालों के बाद, उसकी हड्डियाँ ही रह जाती हैं, जो उसकी स्किन होती है वो तो कीड़े खा जाते हैं ना, वो तो वक्त के साथ साथ अंदर ही, यानी कि वो गोश्त उसका ख़त्म हो जाता है, जो वह अंदर उसके साथ जो भी प्रोसेस होता है तो वो कीड़े खा जाते हैं, लेकिन हड्डियाँ पीछे रह जाती हैं। तो वो कहते थे कि क्या जब हमारी हड्डियाँ बन जाएंगी तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें दोबारा उन हड्डियों को दोबारा ज़िंदा किया जाए। क़ालू तिल्का इज़ा कर्रतन ख़ासिरा, कहते हैं फिर ये तो बड़ा नुकसानदेह होगा हमारे लिए अगर हम ज़िंदा कर दिए जाएँ, तो हमारी हड्डियाँ जो हैं अगर हम ज़िंदा हो ले तो फिर ये तो बड़ा हमारे लिए सख्त नुकसानदेह काम होगा, दोबारा जो ज़िंदगी मिलेगी। अगर वाकई ऐसा हुआ जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराते थे क़यामत से, तो वो कहते थे कि अगर वैसे ही ऐसा हुआ जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो फिर तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नुकसानदेह होगा हमारे लिए दोबारा ज़िंदा होना। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुम वाहिदा, मालूम होना चाहिए इनको वो तो सिर्फ़ एक खौफनाक डांट है, यानी कि एक जैसे इंसान को खौफ की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। साहिरा, क़यामत का मंजर बयान किया गया है कि जब एक ही दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो फिर क्या हालत होगी, खौफनाक एक चीज़ है। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि जिससे ज़ाहिर होते ही वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे, यानी जैसे ही वो फूंका जाएगा, सूर फूंका जाएगा, फिर सारे एक मैदान में जमा हो जाएंगे। हिसाब व किताब के लिए, और आगे जो अल्लाह ताला ने प्रोसेस करने हैं उसके लिए सबको जमा कर दिया जाएगा एक जगह पे। हल अता का हदीस मूसा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर नहीं तुम्हें खबर ने पहुंची है, सवाल पूछा जा रहा है। कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये उस वक्त का वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक सिटी है मदियन, वहाँ से वापसी पर आग की तलाश में कोहे तूर पर गए थे। वहाँ एक दरख्त के पीछे से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, कलाम फरमाया था, जिसकी तफसील सूरह ताहा के आगाज़ में शुरू में हम पढ़ेंगे जाके। वो एक जगह का नाम है जिसका नाम है तुवा। वहाँ जो है अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत की थी, कलाम किया था और नबूवत और रिसालत से उनको उस कलाम के ज़रिए से नवाजा था। वो आग लेने गए थे और उनको अल्लाह ताला ने रिसालत अता फरमा दी। उस वाक़या के बारे में अल्लाह ताला पूछ रहा है कि इज़नादा रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि जब अल्लाह ताला ने इन्हें वादी मुक़द्दस में, वादी तुवा में, पाक मैदान तुवा में पुकारा, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ, इसने सरकशी इख्तियार कर ली है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और फरमाया कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ, वो तकब्बुर और हद में वो आगे बढ़ चुका हुआ है, कुफ़र तकब्बुर, तो उसके पास जाओ, तुम जाके उसकी इस्लाह करो और उससे कहो फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, उसके कहो कि क्या तुम अपनी आप को ठीक करना चाहते हो, अपने आप इस्लाह करना चाहते हो, दुरुस्तगी। बाज़ दफ़ा होता है ना, इंसान अपने आप को ठीक ही ना करना चाहे तो दूसरा बंदा उसको जो मर्ज़ी कर ले वो ठीक नहीं हो सकता, जितनी मर्ज़ी उसको नसीहतें करना चाहे नहीं हो सकता। अगर उसके दिल में ख्वाहिश ही ना हो ठीक होने की, वो अपने आप को ये समझे कि मैं हूँ ही ठीक। तो ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मिलती है कि उससे कहो कि अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो मुझे बताओ। व अहदिया का इला रब्बी का फ़तहिया, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊँ,
ताकि तू उससे डरने लगे। यानी कि अगर तू ठीक होना चाहे, अगर ये तरीका तू पसंद करता है, तेरी इससे इस्लाह हो जाती है यानी बेहतरी हो जाती है, तो फिर ये है कि तू मुसलमान हो जा, अल्लाह का फर्मा बरदार बन जा, मैं तुझे रब की राह दिखाता हूँ। तू उससे डरने लगेगा तो तेरी इस्लाह हो जाएगी और तुम तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओगे। अभी भी टाइम है। यानी अल्लाह ताला ने उसको एक मोहलत दी हुई थी कि शायद वो जो है बेहतर हो जाए। इतना बिगड़ा हुआ और हद से गुज़रा हुआ, तकब्बर से भरा हुआ, अपने आप को खुदा कहने वाला इंसान, उसको भी अल्लाह ताला ने एक मौका फ़राहम किया और बार बार मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला ने उसको भी एक दफ़ा एकदम नहीं पकड़ में कर लिया, उसको भी अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया कि शायद वो ठीक हो जाए, शायद वो इस्लाह कर ले। नबी और पैगम्बर जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उस दौर में, उनके थ्रू शायद वो राह हदायत पे आ जाएँ। उसको भी अल्लाह ताला कितना मेहरबान, अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है, कि कितना अज़मत वाला है कि उसने उस फ़िरऔन को भी मौका दिया जो अपने आप को अल्लाह ताला का शरीक यानी खुदा कहता था। फ़अराहुल आयतल कुबरा, बस उसे बड़ी निशानी दिखाई। फ़कज़्ज़ब व असा, तो उसने उससे जुटलाया और नाफरमानी की। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौजज़ात अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे, वो पेश किए, वो फ़िरऔन के जो दरबार में उसने पेश किए जो अल्लाह ताला ने अता किए थे। तमाम दलीलें, सदाकत और मौजज़ात, जो मौजज़ा जैसे उनकी छड़ी का मौजज़ा था, असा उनकी जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो बन गया था, अजदहा बन गया, लेकिन इन दिलाइल और मौजज़ात का इसके ऊपर कोई असर ना हुआ और वो जो है वो नाफरमानी के रास्ते पे ही चलता रहा, तकज़ीब के रास्ते पे चलता रहा, जुटलाता रहा। तुम अदबर यस्आ, फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए। फ़हशर फ़नादा, फिर सबको जमा करके पुकारा कि फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फिर उसने कहा कि तुम सब का रब मैं ही हूँ। अपनी कौम को, यानी उसने सिर्फ ये ही नहीं किया कि उसने ईमान और अताअत से नहीं मुँह मोड़ा, बल्कि ज़मीन में फसाद भी फैलाए और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए भी बड़ी कोशिशें की, जादूगरों को जमा किया और उसका मुकाबला करवाया मूसा अलैहिस्सलाम से ताकि उनको झूठा साबित कर सके। फिर अपनी कौम को, सबको, लश्करों को जमा करके जादूगरों को भी मुकाबले के लिए जमा किया और फिर इतना कोई हट दर्मी उसने इख्तियार की कि उसने अपने आप को रब कह दिया। उनको बोला कि मैं ही तुम्हारा आला रब हूँ। अपने आप को उसने ऐलान कर दिया रब्बियत का कि मैं रब हूँ। फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, तुम सब का रब मैं ही हूँ। उसने सब को फिर इकट्ठा करके बोला कि मैं रब हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह, वो डरा फिर भी नहीं। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो सबसे बुलंद और बाला अल्लाह ने भी इसे आखिरत के और दुनिया के अज़ाब में गिरफ़्तार कर लिया। यानी सबसे बुलंद अज़मत वाली तो रब की ज़ात है ना, रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने उसको फिर ऐसी गिरफ्त फरमाई, यानी गिरफ्त का मतलब होता है पकड़ फरमा ली, पकड़ा इतना कि दुनिया में आइंदा क़यामत तक के लिए उसको, जो आने वाले लोग हैं उन पूरी दुनिया के लिए उसको जो है उन इबरत का निशाना बना दिया। और क़यामत का अज़ाब इसके अलावा है जो उसे वहाँ अभी मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला ने गिरफ्त फरमाई, पकड़ में कर लिया, दुनिया के भी अज़ाब में गिरफ़्तार कर लिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतल लिमन यहया, बेशक इसमें इस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। यानी कि उसके साथ अल्लाह ताला ने जो मामला किया वो ऐसी एक इबरत है जो दूसरे आने वाले लोगों को भी पकड़नी चाहिए कि अगर उन्होंने ये जो है ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत है जो कि कुफ़ार मक्का को तनबीह की गई है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने आप सल्लल्लाहु को बड़ा तंग किया हुआ था। तो उन्होंने ये आयत इसलिए नाज़िल फरमाई कि अगर उन्होंने पिछले कौमों के वाक़यात या फ़िरौन के वाक़यात का से इबरत ना पकड़ी, खुद को सही ना किया, तो उनका अंजाम भी फ़िरौन की तरह ही होगा। अंतुम अशद्दु खल्क़न अम इस्समा बनाहा, क्या तुम्हें पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का से पूछ रहे हैं और तमाम इंसानों से खिताब कर रहे हैं, क्योंकि ये आयतें सिर्फ़ एक कौम के लिए नाज़िल नहीं हुई, लेकिन बज़ाहिर उस वक्त कुफ़ार मक्का को पुकारा जा रहा था, लेकिन बज़ाहिर जो है ये हकीकत में ये है कि ये पूरी इंसानियत के लिए आयतें हैं।
और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये आयतें हैं। और ये सवाल उन सब लोगों के लिए हैं जो क़यामत तक आते रहेंगे कि अंतुम अशद्दु खल्कन अम इस्समा, क्या तुम्हारा पैदा करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है या आसमान का पैदा करने वाला। अल्लाह ताला इतने बड़े आसमानों को बग़ैर सतूनों के खड़ा कर सकता है, ऐसे ऐसे अजायबात को पैदा कर सकता है, तो इसके लिए क्या मुश्किल है कि वो इंसान को दोबारा पैदा कर दे। बनाया है उसने, अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने। तो मैं पैदा दोबारा करना आसमान के बनाने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई आसान, उसके लिए ये आसान चीज़ है। वो तुम्हें दोबारा पैदा कर सकता है। जिसने पहले पैदा किया दोबारा भी कर सकता है। पहले किधर से आए हो, पहले खुद तो नहीं पैदा हो गए, ऐसे तो नहीं दुनिया में आ गए। एक उसके पीछे रब्बुल आलमीन की ज़ात है जिसने तुम्हें तख्लीक किया है। तो अल्लाह ताला ने दोबारा भी तुम्हें बना सकता है। हम सब इंसानों को दोबारा उसको बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं। हमारा इसके ऊपर ईमान होना चाहिए कि हम क़यामत के दिन दोबारा उठेंगे। आसमान उसने बना लिया इतना बड़ा, रफ़ा असम कहा फसवाहा, फिर उसको बुलंद किया और फिर ठीक ठाक किया। ठीक ठाक किया यानी ऐसी शक्ल सूरत में कुरान को किया के आसमान को ऐसी शक्ल सूरत में डाला कि बिल्कुल यानी कोई उसके अंदर शगाफ नहीं है, कोई हॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आसमान है। कोई कहीं ये सुराह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा परफेक्ट है। वागताशा लैलहा व अखराजा दुहाहा, रात को तारीक बनाया और उससे फिर दिन को निकाला। रात को ब्लैक कलर की तारीकी दी, काली तारीकी दी रात को, फिर उसमें से दिन को निकाला। और दिन को सूरज के ज़रिए रोशन किया। रात को तारीक बनाया इसलिए कि खामोशी हो जाए, सुकून हो जाए, लोग आराम कर सकें। इंसानों के लिए आराम के लिए बनाया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद ज़मीन को हमवार बछा दिया। व अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा, इसमें से पानी और चारा निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया। मता लकुम व लिअनआमिकुम, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए फ़ायदे के लिए हैं। ज़मीन की तहलीक आसमान से पहले हुई है, पहले ज़मीन बनी है, लेकिन इसको हमवार बाद में आसमान की पैदाइश के बाद किया गया है। यहाँ ये हकीकत बयान है। और इसको हमवार करने का मतलब फैलाने का मतलब है कि ज़मीन को रिहाइश के काबिल बनाया। जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें ज़मीन पे एहतमाम फरमाया। मसलन ज़मीन से पानी निकाला, इसमें चारा और खुराक पैदा की, पहाड़ों को मेखों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि ज़मीन हिले नहीं। बाकी सूरतों में हम जाके आगे इनकी डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि सारी डिटेल इसी सूरत में बताना मुश्किल है। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उनको डिस्क्राइब करना, उनको कंप्लीट खोल के बताना एक ही आयत के अंदर, सूरत के अंदर मुमकिन ही नहीं है। सो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में छोटी छोटी आयतें जो दी हैं, हम आगे जाके डिटेल में जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहेंगे साथ साथ। पहाड़ों को मजबूत बनाया ताकि ज़मीन हिले नहीं। मता लकुम व लिअनआमिकुम, यानी ये जानवर जो इंसान के जानवर हैं उनका उसमें से चारा भी निकलता है। इंसान और जानवर दोनों के लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़इज़ा जाअतित्तौमतुल कुबरा, जब बड़ी आफत यानी क़यामत आ जाएगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा। कि क्या मैं करता रहा हूँ दुनिया में, सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। परेशानी का आलम होगा, ज़ाहिर है कुछ किया ही तो हुआ ही नहीं होगा, कुछ अच्छे अमाल तो होंगे ही नहीं पास, तो फिर क्या इंसान वहाँ परेशान ही होगा, अपने अमाल सामने आ जाएंगे। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, हर देखने वाले के सामने जहन्नम ज़ाहिर की जाएगी, यानी काफिरों के सामने जहन्नम ला दी जाएगी ताकि वो देख लें कि ये इनका यही दायमी ठिकाना है, अबदी ठिकाना यही है। यानी मोमन भी इसको देख लेंगे, काफिर भी इसको देख लेंगे। मोमन इसको देख के अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह ने ईमान और सालिया अमाल की वजह से इनको बचा लिया, और काफिर वो पहले ही खौफ और दहशत में होंगे और उसे देख कर वो गम और हसरत में उनके और इजाफा हो जाएगा।
फ़अम्मा मन तग़ा, जिस शख्स ने सरकशी की होगी यानी कुफ़र किया होगा, हद से निकल गया होगा, व आसरल हयात दुनिया, तो दुनियावी ज़िंदगी को उसने तरजीह दी होगी, आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की होगी, दुनिया को ही अच्छा समझा होगा, दुनिया को ही सब कुछ समझा होगा, माल पैसा औलाद उसी के ऊपर, घर हर चीज़ जायदादें उसी के ऊपर तवज्जो दी होगी, आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की होगी, वो परेशान होंगे। फिर फ़इज़ल जहीम हियल मअवा, उनका ठिकाना क्या होगा। फिर इन सारी जो वही चीज़ें मैंने बताई हैं, जो दुनिया की मोहब्बत है उसको उसमें जो चला जाएगा बंदा, उसमें डूब जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, हाँ जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता होगा, आपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो इसके लिए ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ताला ने जब भी जिक्र किया जन्नत का तो साथ दोज़ख का भी किया, दोज़ख का किया तो साथ जन्नत का भी किया। इससे पहले अल्लाह ताला ने जहीम वाले जो जहीम यानी जहन्नम जो है उसके जो अमाल थे वो बयान कर दिए। अब जन्नत वालों के अमाल और उसके इनामात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि जो नेक अमल करेगा, रब के सामने खड़ा होने से डरेगा और अपने नफ्स के पीछे नहीं चला होगा, उसका ठिकाना जन्नत है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, लोग आप सल्लल्लाहु से पूछते थे कि क़यामत के वाक़या होने के बारे में, लोग आपसे क़यामत के वाक़या होने के बारे में दरियाफ़्त करते हैं। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, आपको इसके बारे में क्या इल्म है, यानी आप सल्लल्लाहु से पूछते हैं कि क़यामत का क्या कब आनी है, तो आप सल्लल्लाहु को तो कब क़यामत होगी कब नहीं होगी कुछ पता नहीं है। ये सही वक्त जो है अल्लाह को मालूम है, कब टाइम इसका क्या टाइम है, क्या दिन है, क्या नहीं, सब रब को मालूम है। किस वक्त नाज़िल ये होगी, किस वक्त ये वक़ू पज़ीर होगी। इला रब्बिका मुंतहा, इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह की जानिब है। इन्नमा अंत मुंज़िर मन यख्शाहा, आपसे सल्लम तो सिर्फ़ इनसे डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं, यानी क़यामत से जो डरते हैं बस उनको सिर्फ डराएं, उनको बताएं कि क़यामत आने वाली है। आपसे सल्लम को और कुछ पता नहीं, कब आएगी कब नहीं, गैब का इल्म है, ये अल्लाह को मालूम है। आपसे सल्लम का काम सिर्फ डराना है, ना कि गैब की खबरें देना। जो भी क़यामत का इल्म है, दुनिया की गैब का इल्म है, सब रब्बुल आलमीन को मालूम है। आपसे सल्लम तो अगर कुछ बताते भी थे या उनको अगर कुछ मालूम होता था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको खबर दी जाती थी। कन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, जिस रोज़ इसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे हैं। बड़ी ही सोचने वाली ये बात है, बहुत ही गौर व फिक्र करने वाली बात है। ये जो आयत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाली है। अशिया ज़ोहर से लेकर गुरूब शम्स तक टाइम होता है, ज़ोहर से लेकर सूरज के डूबने तक, और दुहा ये सूरज निकलने से लेके आधी रात तक, निसफ़ नहार तक के लिए बोला जाता है। यानी जब काफिर जहन्नम को देखेंगे तो दुनिया की ऐश और इशरत और इसके मज़े सब भूल जाएंगे और इन्हें ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में पूरा एक दिन भी नहीं रहे, दिन का पहला हिस्सा या दिन का आखिरी हिस्सा ही सिर्फ दुनिया में रहे हैं। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो इनको इतनी ज़्यादा मुख्तसर मालूम होगी, कलील मालूम होगी, जैसे बिल्कुल एक आधा दिन दुनिया में रह के आए हैं। चाहे कोई 100 साल का है, चाहे 50 साल का है, चाहे कितने भी साल उसकी ज़िंदगी रही है, लेकिन उस वक्त उसको यही मालूम होगा कि जैसे बहुत कम टाइम दुनिया में गुजारा है और अब आखिरकार जो है अपने ठिकाने की तरफ हम आ गए हैं। जिस दिन क़यामत आएगी तो उस वक्त ऐसा ही लगेगा कि जैसे बहुत कम टाइम दुनिया में गुजारा है और बस आ भी गई है क़यामत। इसी तरह मालूम होगा जैसे आधा दिन, एक पूरा दिन भी नहीं, ऐसे महसूस होगा। एक दिन भी फिर भी थोड़ा होता है कि चलें एक दिन तो रह के आए हैं हम, लेकिन एक दिन से भी कम का टाइम, तो सोचने वाली बात है कि दुनिया कितनी मुख्तसर है। इसी को कहते हैं ना कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 50 साल तो जिए, 100 साल तो जिए, 70 साल तो जिए, सिर्फ 60 साल तो जिए, 10 साल 20 साल 30 साल हमारे लिए कुछ भी नहीं, 50 साल हमारे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन वो 100 साल, वो 70 साल, वो 80 साल, जो जितनी उम्र भी दुनिया में गुजार के गए होंगे वो ऐसे ही लगेगा कि आधा दिन हम गुजार के आए हैं। और उस आधे दिन में भी
अपने रब को राज़ी ना कर सके। जो आधा दिन गुजार के आए हैं वो भी अपने रब की नाफरमानी में गुजार के आए हैं, उस वक्त ये सोचेंगे कि जो थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम था दुनिया में हमारे लिए, वो भी रब को राज़ी ना कर सके हम, और उसकी नाफरमानी में कर ज़िंदगी गुज़र रही है, गुज़र ही जानी है। लेकिन रब को राज़ी करना असल इंसान की कामयाबी है। एक बर्फ़ को लेके आएँ, एक बर्फ़ का टुकड़ा लेके आएँ, उसको रख दें तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जाएगी और एट द एंड वो बर्फ़ बिल्कुल पानी बन जाएगा, बिल्कुल वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी और अपनी शक्ल ख़त्म कर ली, यानी बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पानी बन जाएगा। इसी तरह ज़िंदगी की एग्जाम्पल है कि ज़िंदगी एक बर्फ़ की तरह है। ज़िंदगी दिन ब दिन कम होती जा रही, जैसे बर्फ़ को रखें तो वो पिघलती है और एट द एंड ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी की बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। तो वो ख़त्म होती जा रही है और हमें मालूम है ख़त्म होती जा रही है और हमारे सामने ख़त्म होती जा रही है, लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं करते, उससे डरते नहीं और आखिरत का सोचते नहीं। छोटी छोटी नेकियों को हकीर समझते, वहाँ पे छोटी छोटी नेकी हमारे काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी और अपना डर हमारे दिलों में डाले। आखिरत की तैयारी के लिए हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।